हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ जहाँ पर भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपना एक नया न्यू चैप्टर विच इज़ कॉल्ड सेंसरी प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अटेंशन एंड परसेप्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, आपके किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, चाहे आप +2 लेवल पे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। आपके सामने लिखा भी हुआ है टैट्स गुरु। इन केस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, और फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, ठीक है। और आप मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें जहाँ पर आपको डिटेल में साइकोलॉजी पढ़ने का एक मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरे जो रियल लाइफ के प्रैक्टिकल लेसन हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियोस, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट जो चैप्टर हमने ख़त्म किया है वो है लर्निंग का, यानी कि वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर इन टोटल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेंसरी प्रोसेस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई बेसिकली सेंसरी प्रोसेस क्या होती है। द पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग सेंसरी रिसेप्टर्स attention and perception is to familiarize you with the way our sense organs collect information। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि भाई बेसिकली सेंसरी प्रोसेस के अंदर हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई वो ऑर्गन कौन कौन से हैं। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग। ये 5 फंडामेंटल सेंस ऑर्गन माने गए हैं। अब सेंस ऑर्गन का मतलब क्या है कि ये चीज़ें सेंस कराते हैं। अब जैसे आई की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये किस चीज़ को सेंस कराती है, इसके जरिए हम क्या करते हैं। हम रियल लाइफ को देखते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, लाइट के थ्रू हम सारी चीज़ों को देखते हैं। तो जितने भी हमारे वर्ल्ड में कलर हैं, क्योंकि हमें देखो भगवान ने कितना अच्छा तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, जिसके थ्रू हम कलर देख पा रहे हैं। संसार कितना कलरफुल है ये हम देख पा रहे हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गन हैं उनके कोई ना कोई फंक्शन है। बेसिकली ऑर्गन से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। जो हमारा संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, हमारी लाइफ है, उसके अंदर हम उसको कैसे समझते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझेंगे। वो एक्सपीरियंसेस हमें कैसे फील होंगे, हमारे सेंस ऑर्गन से ही तो फील होंगे ना। तो जैसे आई, मैंने आपको बता दिया कि इट हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड। ईयर, ये हमें सुनने में मदद करता है, ये सेंस ऑर्गन। स्किन, इसके थ्रू हमें हॉटनेस या कोल्डनेस का पता चलता है। नोज, इट हेल्प्स अस टू स्मेल समथिंग, फूड की क्या स्मेल है, या अच्छी या बुरी फ्रेगरेंस ये हमें फील कराती है। टंग, ये हमें टेस्ट के बारे में बताती है, ठीक है। तो जो 5 सेंस ऑर्गन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। और आप देखो, यू कैन नॉट थिंक योर लाइफ विदाउट एनी वन ऑफ देम। मतलब आप इसमें से अगर एक मिस हो जाए तो आप देखो आपकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, या हमारी जो लाइफ है वो कैसी होगी, ठीक है। वी हैव मेनली 2 functions of our senses, survival and sensuality. If we could not see any color of or the beauty of the flowers or the pictures on our television or the traffic lights, our life would become dull and risky। भाई बिल्कुल सही सही बात है ये, कि अगर इनमें से अगर कोई एक चीज़ ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो डल हो जाएगी और रिस्की हो जाएगी, ठीक है। Colors do not really exist out there in objects, rather, our world of color is a product of sensory and perceptual process of brain. ठीक है, we derive sensual pleasure in breathing fresh air, enjoying tasty food, good music, और feeling relaxed by gently touching a cat or dog। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर इस लाइन में इसने बता दिया है कि जितने भी सेंस ऑर्गन हैं सबका कोई ना कोई फंक्शन है। अगर हम सपोज करो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं एक टेस्टी खाना खा के, तो वो किसकी वजह से एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली जो सेंस ऑर्गन काम कर रहा है वो काम कर रहा है टंग। वो हमें फूड का टेस्ट सेंस कराता है। फूड का टेस्ट सेंस कराता है कि अच्छा है या बुरा है,
या मीठा या कड़वा है, वट एवर इट इज़, दे ऐड टू हैप्पीनेस, वैरायटी एंड सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। अब देखो, सेंस ऑर्गन जो होते हैं हमारे, वो ना केवल चीज़ों को सेंस कराते हैं, बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाला फैक्टर लेके आते हैं, हमारी लाइफ को हैप्पी बनाते हैं। आपको समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, हमारी लाइफ में वैरायटी क्रिएट करते हैं, अदरवाइज हमारी लाइफ वुड हैव बिकम डल। Sensation is a process by which neutral impulses are created by stimulation of sensory neurons that result in awareness of condition inside or outside the body। अब दोस्तों, ये जितने भी सेंसेस हैं जो ये काम करते हैं, बेसिकली ये हमें अपने वर्ल्ड को सेंस कराते हैं, इंफॉर्मेशन बताते हैं। उस इंफॉर्मेशन को देन जो हम परसीव करते हैं, ठीक है, देन हमारे एक्सपीरियंसेस बनते हैं। With the help of this lesson, you will learn how we derive a world of reality from the information that we receive from our sense organs। I think आपको समझ में आ गया है। This was the introduction of this chapter, sensory process। Now, what would be the objectives while we studying this chapter? Basically, the first point we will learn understand various senses and the sense organs। पहली चीज़ हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम सेंसरी प्रोसेस को समझने वाले हैं और वेरियस सेंस ऑर्गन्स जो एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी में, उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। नो द क्वालिटीज दैट आर कॉमन टू ऑल सेंसेस, और हम ये भी जानेंगे कि जितने भी सेंसेस हैं उन सबकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। अंडरस्टैंड द फैक्टर्स इन अटेंशन, और अटेंशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या फैक्टर है जो अटेंशन को बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाती है, वो चीज़ वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। आइडेंटिफाई सम अदर सेंसेस बियॉन्ड दीज 5 सेंसेस, जो हमारी फंडामेंटल 5 सेंसेस हैं, इसके अलावा भी और सेंसेस एग्जिस्ट करती हैं हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, दैट वी विल स्टडी टू। गॉट इट? सो दीज विल बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। तो बात करते हैं सबसे पहले सेंसेशन की। सेंसेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द प्रोसेस बाय विच वन ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। भाई सीधी सी बात है, सेंसेशन, हमें हीट की भी तो सेंसेशन होती है ना। मान लो सर्दी के दिनों में हमारी बॉडी काँप रही है और हमें एकदम से हीट मिल जाए कहीं से, तो वो एक सेंसेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज कन्वर्टेड इनटू न्यूरल इम्पल्सिस बाय विच वी कोड sensory events in our system that can be processed by our brain। the sensory system process information reaching to the brain। देखो, बेसिकली जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो हमें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हमारा जो ब्रेन है वो कोड करता है, ठीक है, और आगे कंक्लूजन में पहुँचता है। द मोटर सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन गोइंग आउट ऑफ द ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जब हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है तो बेसिकली क्या करना है किसी भी सिचुएशन में, वो क्या करेगा कि हमारे शरीर में एक मोटर सिस्टम होता है, तो वो जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन को मोटर सिस्टम के अंदर भेजेगा, और मोटर सिस्टम से कनेक्ट होता है हमारी मसल्स, हमारी ग्लैंड्स। तो जो हमारी मसल्स हैं वो उस तरीके से ही कोऑर्डिनेट करती है, उस तरीके से ही वर्क करती है। समटाइम्स योर पेरेंट्स स्विच ऑन द टीवी and adjust the volume of the sound that they can hear। Suppose you adjust it to a volume which you are able to detect, but your mother says that she is not able to hear and ask you to increase the volume। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि जैसे मान लो आपने टीवी ऑन किया है। अब जैसे कि आपने टीवी ऑन किया और उसमें जैसे कि आपने उस वॉल्यूम पे टीवी को सेट किया हुआ था कि उस वॉल्यूम को आप आराम से डिटेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी मदर ने आपको कहा कि नहीं भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि आप इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दें, तो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इफ़ योर मदर, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ़ योर मदर आस्क यू टू स्टॉप आफ्टर सम पॉइंट, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ द एडजस्टमेंट हैज़ बीन नोटिस्ड बाय योर मदर। अब देखो, अगर आपकी मदर ये ऐसा कहती है कि भाई आई एम नॉट एबल टू डिटेक्ट, आई एम नॉट एबल टू हियर द साउंड, तो प्लीज़ इंक्रीज द वॉल्यूम। तो अब जैसे यहाँ पर माइंड के अंदर क्या हुआ, जो साउंड आ रहा था टीवी से उसके साथ एडजस्टमेंट बैठाने के लिए आपकी मदर ने कहा, ठीक है, और आपने साउंड को तेज कर दिया। दिस मिनिमल अमाउंट ऑफ
change of volume between two stimuli that is being recognized by your mother is called difference threshold. अब यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है, जो हमारे ईयर से कनेक्टेड है. ईयर क्या है? सेंस ऑर्गन है. इंफॉर्मेशन क्या आ रही है? साउंड की इंफॉर्मेशन आ रही है, वो हमारे ब्रेन को सेंस करा रही है. तो अब इसमें डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या है? अब देखो, जैसे जैसे आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो एक पॉइंट के बाद आपकी मदर कहेगी हाँ भाई अब जो है वॉल्यूम मुझे सुनाई दे रही है. तो जो मिनिमल डिफरेंस है, जो मिनिमल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है कि भाई एक पॉइंट के बाद वो तेज हो गई, सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया 5, तो 5.1 के बाद वो थोड़ा तेज लगेगा, लेकिन 5 के नीचे कर दे 4.9 तो वो थोड़ा सा कम लगेगा. तो बीच में एग्जैक्ट नंबर क्या? 5. तो 5 जब एग्जैक्ट नंबर आएगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये जो ये 5 है इसे हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड कह सकते हैं कि ये मिनिमल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे. दैट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड. गॉट इट? Background of stimulus also affects our sensation. For example, stars are present in the sky. जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें को सेंस करने का मौका देता है. अब जैसे स्टार्स है, वो अब हम सभी को पता है कि स्टार्स जो स्काई में दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं, लेकिन हमें दिखाई जो है वो केवल रात को देते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपका जो स्काई है वो ब्लैक हो जाता है, तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं. दिन में लाइट की वजह से नहीं दिखाई देते, क्योंकि लाइट उनकी भी वाइट होती है और सनलाइट भी वाइट होती है, तो और वैसी बात है वो नहीं दिखाई देंगे. तो अगर मैं बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूं तो वो चीज़ हमें सेंस होती है. तो इट डिपेंड्स अपॉन बैकग्राउंड ऑल्सो. वी ऑल आर ऑल्सो गाइडेड बाई फैक्टर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर बेस्ड अपॉन सेंसेस. नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड. वी आर स्टडिंग अबाउट वेरियस सेंस ऑर्गन्स. ठीक है? और हमने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स पढ़ा, उनके फंक्शन, व्हाट आर देयर फंक्शंस, वो उसको भी हमने अच्छे से जाना है. सो अब बात करते हैं जो डिफरेंट फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. जो सेंस ऑर्गन है वो आपके सामने लिखे हुए हैं थर्ड कॉलम में. रुको, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स. जैसे आई हो गया, तो आई का स्टिमुलस क्या है? लाइट वेव्स. ठीक है? क्योंकि जो लाइट वेव्स है वही हमें स्टिमुलेट करती है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं. साइट जो है वो सेंस हो गई इसके लिए, और सेंसेशन जो होता है हमें वो होते हैं कलर्स, पैटर्न्स, टेक्सचर्स, मैनी मोर. ये तो जस्ट उन्होंने कुछ लिखे हुए हैं. ईयर साउंड वेव्स इसका स्टिमुलस हो गया, और हियरिंग जो है इसकी सेंस हो गई. और हमें सेंसेशन क्या होता है? नॉइज़, टोन्स, म्यूज़िक, किसके थ्रू? सेंस ऑर्गन के थ्रू, जो कि ईयर है. उसके बाद स्किन के अंदर एक्सटर्नल टच हो गया, स्किन सेंसेशंस, और टच, कोल्ड, वार्म, पेन. जो पेन फील होता है वो स्किन ऑर्गन की वजह से ही फील होता है. नोज़ एंड टंग का आप देख सकते हो. ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल ह्यूमन सेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. उसके बाद लेट अस लुक ब्रीफली एट ईच ऑफ द सेंसेस. अब जैसे देखो विजन. अब विजन किससे कनेक्टेड है? ऑफ कोर्स साइट से कनेक्टेड है, आई से कनेक्टेड है. तो बेसिकली लाइट के थ्रू ही हम सारी चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. ओके? विजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स विद गुड विजन हैव एडवांटेज इन ईच एंड एवरीथिंग इन लाइफ. ऑफ कोर्स बिल्कुल ह्यूमन के पास एक एडवांटेज है और एनिमल्स के पास भी एक एडवांटेज है, वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं. ठीक है? वी एक्सपीरियंस विजन विद द हेल्प ऑफ आर आईज विच फंक्शन लाइक ए कैमरा. ये तो सभी को मालूम है कि हमारी जो आईज में एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है? जो कि फ्लेक्सिबल होता है, उसकी एक पावर एकोमोडेशन होती है. ठीक है? तो वो एक इट वर्क्स लाइक ए कैमरा. जैसे कैमरा का लेंस काम करता है वैसे ही हमारी आईज का लेंस काम करता है. ठीक है? उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस. तो छोटा छोटा मैं इनके बारे में बता देता हूँ. कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार की डिजीज़ है जो काफ़ी किसी किसी को होती है. उसमें कलर का डिफरेंस करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज डिपेंड्स अपॉन ब्रेन. तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा होता है केमिकली कि कलर को डिफरेंस. काफ़ी सारे पीपल जैसे सपोज करो कि
अगर रेड कलर होगा तो उसको ग्रीन बोलेंगे, ग्रीन कलर होगा तो वो उसको रेड बोलेंगे। तो जो कलर के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्रिएट करना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है कि भाई उनको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है। हियरिंग, हियरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर आर डेली लाइफ, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ए प्रिंसिपल सेंसरी मोडेलिटी फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। वैसे तो सारे ही सेंस ऑर्गन इम्पोर्टेंट होते हैं। साउंड्स आर क्रिएटेड व्हेन एक्शंस कोज ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट। अब देखो इसके पीछे इन्होंने साइंस समझाई हुई है। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली जो साउंड है वो एक साउंड वेव की तरह ट्रैवल करता है मीडियम के अंदर। और मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो जस्ट फ्लक्चुएट करते हैं अप एंड डाउन। रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन की थ्योरी है, ठीक है। क्योंकि मैं एक साइंस का टीचर हूँ तो मुझे ऑफ कोर्स, और ओबियसली फिजिक्स का टीचर हूँ तो मुझे पता ही है सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये जानना आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हियरिंग के बारे में थोड़ा कुछ आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पिच, पिच जो है वो साउंड की हाईनेस और लोअरनेस के बारे में बताती है। कि जैसे मान लो मेरी पिच थोड़ी हायर है, आपको थोड़ा लगता होगा जैसे किसी का साउंड बहुत लाउडर होता है, लाउडर नहीं मतलब हाई टोन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है, आपके बैकग्राउंड में अगर लड़की बोल रही है तो आपको पता चल जाएगी भाई लड़की बोल रही है, क्योंकि लड़कियों की जो पिच है वो थोड़ा सा लोअरनेस होती है उसमें, और लड़कों की जो पिच है वो थोड़ा लाउडरनेस है। तो जो लोअरनेस और लाउडरनेस का अंतर है जो डिफरेंट करती है लड़कियों की आवाज़ और लड़कों की आवाज़, दैट इज पिच। लाउडनेस ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, लाउडरनेस बहुत तेज आवाज़ में जो बोलते हैं दैट इज लाउडरनेस। टिम्बर, ये साउंड की क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। सेंस ऑफ बॉडीली ओरिएंटेशन, एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सेंस ऑफ बॉडीली पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ये काइनेस्थेटिक सेंस है। काइनेस्थेटिक सेंस मतलब बॉडी की मूवमेंट। मेरे चैनल पर एक वीडियो मैंने अभी डाला है थोड़ी देर पहले, उसमें मेरी एक डॉटर है, वो स्टेयर्स चढ़ रही है, छोटी है 1.5 साल की है, वो स्टेयर्स चढ़ के जा रही है ऊपर। तो वो धीरे धीरे चढ़ना सीख रही है। मैं उसके पीछे पीछे कैमरे से मैंने उसको शूट किया है, ठीक है। वो चढ़ने में इंटरेस्टेड थी तो उसने अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से बच्चे को इस तरीके की एक्टिविटी कराई जानी चाहिए ताकि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो वेल कोऑर्डिनेट करें बाकी बॉडी पार्ट से, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप भी अपने बच्चों को करा सकते हैं। तो ऐसी सेंसेस को हम बॉडीली पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स कहते हैं, जिसको शॉर्ट में काइनेस्थेटिक सेंस भी कह सकते हैं। सेंस ऑफ स्मेल सभी को पता है, ओल्फैक्शन। सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो कि टंग से आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होती हैं, स्किन सेंसेस, सेंसेस ऑफ पेन। तो ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही मतलब ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑल द सेंसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर सो फार, आपको एक बेसिक एक आइडिया होना चाहिए जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको दिया है, ठीक है। कल जो मैं आपको एक लेसन लेके आऊँगा, जो मतलब लेसन नहीं एक टॉपिक होगा इसी लेसन का, वो है परसेप्शन। आज हमने सेंसेस के बारे में पढ़ा है, कल हम परसेप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।